Hello, everybody. Hello, Aarti, Alpine, Anita, Aarti again, Asha, Beena, Girja, हीना, आईफोन नंबर आपका नेम नहीं दिख रहा है, और जसमिंदर, मनीषा. So hello and welcome to each and everybody. And we come on the day 6th of Om chanting शाम का, स्पेशली माइंडफुल एक्टिविटीज जहाँ पे हम अपनी एक एक लिमिटिंग बिलीफ को हम ओम का हेल्प लेते हुए वो चीज को हम रिलीज कर रहे हैं और हम अच्छी ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं. तो हेलो हेलो आरती, हाय. तो हाय टू एवरीबडी. नाउ मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे अलग अलग जनों ने मुझे मैसेज भेजा. किसी ने मुझे भेजा कि मेरे को बहुत समय से कान में पेन था, मैंने सब दवाइयां खा ली थी, सब ट्राई कर लिया था, कुछ भी नहीं हो रहा था. और मैंने जिस तरह आपने बताया मैंने किया तो वो पेन मेरा बिल्कुल गायब हो गया और मैं सो पाई. और जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा शायद वो पेन रहने वाला है, मगर जब मैं उठी तो वो पेन नहीं था. ओके. तो ऐसे किसी ने बोला मुझे पीठ पे बहुत पेन था, और मैंने कल उस तरह से किया जिस तरह से आपने बताया, और मेरा पीठ का पेन बिल्कुल गायब हो गया. मेरे को बहुत गहरी नींद है. किसी ने मतलब बहुत सारे अलग अलग, किसी ने बताया मुझे जुकाम था, मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, और उस मैंने ओम चैंटिंग करी जिस तरह आपने बताया और उस तरह से वो चेंज हुआ. तो यस, ओम चैंटिंग वर्क्स लाइक मैजिक. हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो हम ये अर्थ में हम सरवाइव कर रहे हैं, हम है, या फिलहाल मैं बोल भी अगर रही हूँ, तो ये सब और आप सुन भी अगर रहे हो, तो वो ही हमारा ओम की वाइब्रेशन और वो फ्रीक्वेंसी है. तो जब आप ओम चैंट करते हो आप ये फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, एंड देन दैट डिवाइन एनर्जी फ्लोज, मतलब वही फ्लो करते हुए आपके लाइफ में हेल्प करता है. तो नमस्कार श्रीकांत. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों से, प्लीज चैट में मुझे लिख के बताइए कि डू यू वांट मी अगेन, कि आज मैं हेल्थ वाला वापस से रिपीट करूं, या आज मैं रिलेशनशिप पे लिमिटिंग बिलीफ पे आगे बढ़ूं. तो आप जो मुझे गाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आई विल मूव फॉरवर्ड. कल हमने हेल्थ पे किया था तो बहुत जनों को हेल्प हुआ, मगर अगर आपको फिर भी लगता है वापस से हमें एक और बार हेल्प करना है, तो हम वापस से हेल्प का करेंगे. और हम चाहिए तो कल हम ये करेंगे, मतलब रिलेशनशिप करेंगे. तो आई वॉन्ट यू टू टेल मी आपको किस पे करना है. मनीषा सिंह रिलेशनशिप. तो मेजोरिटी विंस, जो जो बोलेगा वही मेजोरिटी विन होना है. तो कोई दो जन रिलेशनशिप है, एक हेल्थ है. तो है हमारे पास 1 मिनट, आप प्लीज लिख सकते हो. तो 3 रिलेशन, 2 हेल्थ. ओके. रोटी कितना 9 बजे रोटी खाना खाते हो गए फिर देखिए तो हेल्थ में फिलहाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. और रिलेशनशिप में है 1 2 3 4 4 5. तो आई थिंक हेल्थ इज विनिंग. somebody saying बोथ. बोथ नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको एक ही करना है, क्योंकि एक हमें ना हर एक भी एक चीज पकड़ेंगे और उसको क्लीन करेंगे, एक चीज पकड़ेंगे उसको क्लीन करेंगे, उसमें अच्छी ऊर्जा भरेंगे. तो हमें एवरीडे, जैसे अगर आपका बहुत बड़ा आप इमेजिन करो, बचपन से लेके अभी तक हमने इतनी सारी रॉन्ग पैटर्न्स, थॉट्स, इमोशंस हमने महसूस किया है, और वो सारे हमने भरे. तो वो एक दिन में क्लियर नहीं होगा, वो रेगुलर करना पड़ेगा. तो आपको इसके लिए एक टॉपिक पकड़ेंगे और एक टॉपिक पे हम क्लीनिंग करेंगे और अच्छी ऊर्जा करेंगे. तो एज एज पर द रैंकिंग, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हेल्थ आ रहा है. तो इज इट ओके इफ आई गो हेड विद हेल्थ, या जिन्होंने रिलेशनशिप लिखा है इज इट ओके हम वापस से अपने हेल्थ पे करेंगे. और मैं हेल्थ में एक और एडेड ऑन चीजें आपको बताऊंगी जो आप और कर सकते हो. ओके. तो रिलेशनशिप में जो
काम करना चाहते हैं हम करेंगे, टुमारो वी विल डू। और वो हम पूरा क्लीन करते हुए, वो भी बहुत सिंपल बहुत अमेजिंग टेक्निक है, और वो आप मेरे से सीख लेना, फिर आप कभी भी कर सकते हो। ओके, तो आज हम वापस से हमारे हेल्थ में लेंगे। ओके, सो नाउ गोइंग अगेन हमारा कल का में आई वांट हमारा माइंडफुल एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे कि आई वांट अगेन आपको कल आपने जितने भी लेवल में आपने सोचा और आपने लिखा, वो हमें उसकी और गहराई में जाना है, उसके अंदर जाना है और डेप्थ में जाना है, समझना है ऐसी क्या स्टक एनर्जी है या ऐसे कौन से थॉट पैटर्न्स है जो हमें अपनी परफेक्ट हेल्थ 100% हेल्थ पे होने के लिए हमें ही रोकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हम अपने आप में क्रिप करते हैं, अरे ये बीमारी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, हे भगवान मुझे ऊपर ही उठा ले ये पेन देने से, मतलब हम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। और जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम वो नॉन रिक्वायर्ड एनर्जी जिस पे हमें ध्यान नहीं देना है उधर हम ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो हमें आज वापस से रिलीज करना है अपनी लिमिटिंग बिलीफ, सॉरी ये रिलेशनशिप पे था, आई एम गोइंग टू द हेल्थ अगेन। हमें लिमिटिंग बिलीफ हेल्थ पे रिलेटेड आपको वो सेंटेंसेस लिखने जो आपको रोक रहे हैं। तो जैसे मेडिसिन मुझे सूट नहीं करता तो आप लिखोगे माय बॉडी हील्स इटसेल्फ, है ना। तो जैसे आई फॉल सिक इजिली, मौसम जैसे चेंज होता है मैं बीमार गिरती हूँ, तो आपको लिखना है मैं नेचुरली बहुत हेल्दी एंड स्ट्रांग हूँ। तो यू हैव टू राइट जो एक तो एक सिंपल क्लैरिटी पे हमें वो सेंटेंसेस लिखना है जो मोमेंटम में आगे बढ़ेंगे। मतलब हमें सेंटेंस को एनर्जी देनी है, वर्ड्स एनर्जी होते बहुत बहुत। अगर आप स्पेलिंग को आप ब्रेक करो तो वो बोलते स्पेल इंग, तो उसको स्पेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स जो होते हैं उसमें एनर्जी होती है और वो एक्चुअली ट्रू होती है। तो आपको सेंटेंस ऐसे लिखना है जो मोमेंटम में आपको आगे लेके जाएगा। सेंटेंसेस वो नहीं लिखना है जो आपको स्टॉप कर रहा है आपके हेल्थ में। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें और भी आप डेप्थ में आप जा सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बकवास अपने आप को बोलते रहते हैं पूरे टाइम, हमारी इनर स्टोरी जो है वो बहुत ही गार्बेज भरी हुई है, उसको जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे क्लीन नहीं करोगे वो क्लीन नहीं होती है। तो हमें क्लीन करना है, अनवांटेड वर्ड्स निकालने, एवरी डे फोकस वहां डालना है जो लाइफ में चाहिए, है ना, एंड वो उसको फील करना चालू करना है। तो 2 मिनट्स आप अपने सेंटेंसेस लिख सकते हो आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए। आज हम वापस से हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज बहुत जनों का रिक्वेस्ट आया था, इसलिए हम हेल्थ पे वापस से फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है तो आप लिख सकते हो माई पैनक्रिया इज परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी, इट इज फंक्शनिंग अमेजिंगली वेल, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। किसी को थायराइड है तो आप लिख सकते हो आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ ब्यूटिफुली वेल एंड माई थायराइड इज फंक्शनिंग अमेजिंग, मेरे थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से चल रहे हैं करके। तो आपको जो स्टेट चाहिए, जो व्हाट यू वांट यू हैव टू राइट दैट, है ना। तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे हम उसको फ्लो कराएंगे। सो 2 मिनट्स का टाइम है, आप लिख सकते हो। अंकुर अनुकृति, आज हम रिलेशनशिप के बदले हम हेल्थ करें बिकॉज सबने रिक्वेस्ट किया हेल्थ का करने के लिए, आज हम हेल्थ करेंगे। कल हम रिलेशनशिप पे करेंगे, कल बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आप सोचोगे इतना सिंपल है और पता नहीं मैंने क्यों नहीं सोचा। तो हम कल रिलेशनशिप को हील करेंगे हर एंगल में। ओके, तो आज हम हेल्थ को करेंगे और हेल्थ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके अंकुर, ओके, तो माई कार्डियो इज गोइंग परफेक्ट एंड वेल, परफेक्ट। तो आपको ये लिखना है, जब आप लिखते हो तो आपका सब कॉन्शियस रजिस्टर कर रहा है वो उसको, मतलब डबल अफर्मेशन आ रहा है। और जब आप लिख रहे हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी आपके हाथ से रिलीज होते हुए पेपर पे आती है, और जब पेपर पे आती है तो मैनिफेस्ट होती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट आपको नॉर्मली पेन, जो कलर आप जिस कलर से लिखते हो, स्पेशली अगर आपको अपने आप को हील होना है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो मॉनेटरी है, वॉट एवर इट इज,
आपको ग्रीन पेन से लिखना है, ये मैं बोलना भूल गई थी। तो आप कल भी अगर वापस से आपको लिखना है तो आप ग्रीन पेन से लिख सकते हो। ओके, सो थायराइड की फर्स्ट लाइन क्या बोलना है, तो आपको पहले तो अपना थायराइड के लिए कई सारी चीजें जो आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलते हो, वो आपको एक डंप लिस्ट बनानी है। मतलब जो चीजें नहीं चाहिए वो उसको एक तरह से छाट के अलग कर दो। मतलब जैसे चावल से आप कंकर निकालते हो ना, वैसे उसको कंकर के जैसे निकाल के उसको एक लिस्ट में डाल दो। ओके, डोंट वांट वाला। उसके सामने आपको सेंटेंस लिखना है कि मेरा थायराइड बहुत अमेजिंगली हील्ड है और बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो हम उसके उस तरफ वैसे कर रहे हैं। माई शुगर लेवल्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ ज्योति, आप लिख सकते हो इन योर बुक। ओके, Winner, my skin is perfectly soft, supple, free from any sensitivity and disease. Instead of saying free from sensitivity and disease, आप लिख सकते हो my skin is perfectly soft and supple. It is amazingly beautiful and glowing. तो आपको फ्री फ्रॉम सेंसिटिविटी एंड डिजीज के बदले वो सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। ओके, then my blood pressure is in control. My blood pressure is perfect. I'm in perfect state of my blood pressure. मेरा blood pressure बिल्कुल perfect state में। As it is, आप ओम चैंट कर रहे हो। ओम चैंट बीपी में मैनेज करने के लिए अमेजिंग काम करता है। My hearing is absolutely perfect. हाँ ठीक है, आपका परफेक्ट है आपका सेंटेंस। ओके, तो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स हमारा एक्टिविटी, है ना। कल हमने एक्टिविटी में क्या सीखा, मैंने आपको एक बाथिंग रिचुअल बताया जो आप रोज कर सकते हो, है ना। एवरी डे आप कर सकते हो। शॉवर के नीचे खड़े होना है और बोलना है आई रिलीज माई डिजीज, आई रिलीज माई पेन, आई रिलीज माई इमोशन। और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है वो पानी से पूरी हैवी एनर्जी आपके बॉडी से निकल के रिलीज होके पानी के साथ बह के जा रही है। ओके, दैट इज वन। पॉइंट नंबर 2 इज जब खत्म हो रहा है आपको ये विजुअलाइज करना है पूरी पानी जो आपके बॉडी के ऊपर गिर रही है वो पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपको, माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा सब आपको ब्लेस कर रही है और वो पानी बहते हुए आपको फील करना है। ये तो नॉर्मल हो गया। ओके, नाउ आई टीच यू वन मोर थिंग जो आप कर सकते हो। अगर आपके बॉडी में पेन है या डिजीज है या कोई भी टाइप का एलिमेंट है जो, और वो कई टाइम से आप मेडिसिन खा रहे हो मगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत सिंपल रिचुअल है जो आप कर सकते हो। ये मैंने बहुत सारे जनों को सिखाया है और इट वर्क्स लाइक मैजिक। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो आपको क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले एक कांच का ग्लास, नहीं तो मिट्टी का जो कटोरा टाइप होता है वो आप ले सकते हो। आपको उसमें, कांच का ग्लास इज आइडियल। एक ग्लास लेना है कांच का, उसमें नमक डालना है, उसको मिक्स करना है। नमक मतलब रॉक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, खड़ा नमक। ओके, जो ऐसे मार्केट में ओपन मिलता है वो आपको खड़ा से नमक लेना है। आपने पानी में मिक्स किया, पानी का ग्लास पकड़ा, उसको अपने हाथ के बीच में रखा और आपको बोलना है हे पानी मेरे पहले ग्रेटिट्यूड देना है पूरी तहे दिल से, पानी को ग्रेटिट्यूड देते हुए। नेक्स्ट आपको क्या बोलना है, मेरे बॉडी के अंदर जो भी पेन है या जो भी डिजीज है, ये ऐसी हैवी एनर्जी आप मेरे बॉडी से निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दो। आपको खाली ये वन सेंटेंस बोलना है, दैट इज इट। फिर आपको क्या करना है, ये वाला ग्लास या तो बेड के नीचे या अगर आपका बॉक्स टाइप बेड है तो बेड के बाजू में रखना है। और बेड के बाजू में रखते हुए आपको सो जाना है नॉर्मल। आपको सुबह उठ के ये वाला पानी आपको ड्रेन आउट कर देना है, मतलब आपको फ्लश आउट कर देना है। अभी ये ग्लास में आप पानी नहीं पी सकते हो, खाली आपको इसी का यूज है। मतलब वो आपके बॉडी में कुछ भी जो हैवी एनर्जीज है या वो है, तो पानी क्या करेगा, वो आपने जब उसको बोला, आपने वो पुल किया, आपके बॉडी से वो पुल हुई एनर्जी और वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब मेरी मॉम का ऑपरेशन हुआ था और उनको बहुत पेन था और आई यूज्ड टू डू एवरी डे फॉर हर एंड डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड एट हाउ इन 15 days वो हील हो पाई। मतलब नॉट ओनली फॉर माय मदर बट इवन मैंने जिनको भी आज तक सिखाया है
एवरीबडी हैज बीन एबल टू डू इट विद इन 1 वीक। आपके बॉडी में आपको एक लाइटनेस महसूस होगा। सो नाउ टू से दैट सेम थिंग इन इंग्लिश, you have to catch hold of the glass, hold the glass with both your hands, and you can do it for your family member। आपको उनका नाम लेना होगा। तो अभी मैं इंग्लिश में बताऊंगी, आप उससे कर सकते हो। ओके, आपने ग्लास लिया, दोनों हाथों से पकड़ा, अपने तहे दिल से आपने ग्रेटिट्यूड दिया पानी को, और फिर आपने बोला हे वाटर, इफ देर इज एनी डिजीज इन माई बॉडी, या किसी और के लिए आप बोल रहे हो, और वो फैमिली मेंबर का नाम बोल सकते हो, इन देयर बॉडी लेट इट बी पेन, डिजीज, हैवीनेस ऑफ एनर्जी, प्लीज एब्जॉर्ब इन योरसेल्फ एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको खाली वो पानी को थैंक यू बोलना है और अपने बेड के साइड में रख देना है। ओके, इट इज अ सॉल्ट वाटर, खड़ा नमक में मिक्स्ड है वो पानी, और रख देना है। In the morning, you take this glass and drain this water in your flush. You don't have to even dip your finger. आपको फिंगर भी डिप नहीं करना है, क्योंकि वो आपके बॉडी का पूरा हैवीनेस खींच रहा है, और अगर आप डिप करोगे तो वापस वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आ रही है, विच यू डोंट वांट। ओके, तो आपको वो पानी को फ्लश कर देना है, और ये एक अलग ही ग्लास होगा। ये ग्लास में आपको कभी पानी नहीं पीना है। यू कैन वॉश इट, आप वॉश करके रखो, एवरी डे यूज इट, एवरी डे नाइट में आप करो। सो आई हैव टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल हु डिड, एंड उनके हेल्थ में अमेजिंग रिजल्ट आया। सो प्लीज डू इट, बहुत सिंपल है, एंड यू, इट इज फ्री, उसमें कुछ ज्यादा लागत भी नहीं लगी है करके। सो बीनल इज आस्किंग इफ वी आर डूइंग दिस फॉर एनीवन एल्स, शुड आई कीप दिस ग्लास नेक्स्ट टू मी और टू दैट पर्सन। अगर आपकी फैमिली में कोई और बीमार है तो आपको उनके बाजू में रखना है, अपने बाजू में नहीं रखना है, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हो। आप बीमार हो, आप अपने लिए करो। अगर आप कोई, आप बच्चे हैं या हस्बैंड है या पेरेंट्स है, तो आप उनके लिए कर रहे हो और उनके बाजू में रखना है। उनको बता देना, नहीं तो वो पी जाएंगे इन द मॉर्निंग, वो नहीं करना है हमें। सो यू टेल देम आई एम डूइंग समथिंग एंड कीप ऑन डूइंग। ग्लास का ग्लास होना चाहिए, स्टील ग्लास भी बन सकता है, स्टील भी अर्थ से ही आता है, कांच भी, मतलब एवरीथिंग इज नेचर, राइट। नेचर का ग्लास होना चाहिए, मिट्टी का होगा तो आइडियल बेस्ट है करके। ये तांबे का होगा तो भी अच्छा है करके, दैट ऑल्सो यू कैन डू। खाली ensure don't drink water in this glass at all, because this will absorb the energy और वो आपको flush out करे, बॉडी से फ्लश करे। कैन वी डू फॉर बिहेवियर इश्यूज ऑल्सो और ओनली फॉर फिजिकल एलिमेंट? तो ये वाला ओनली स्पेसिफिक फॉर हेल्थ है, ओनली स्पेसिफिक फॉर हेल्थ। मतलब आपको है बॉडी में पेन है, आपको बीपी है, आपको डायबिटीज है, थायराइड है, या आपका ऑपरेशन हुआ है, या आपका सर्वाइकल है, एनीथिंग, नोज ब्लॉक्ड है, या बॉडी में हेवीनेस है, या थक गए हो आप पूरे दिन में, शाम को थक गए, यू आर वेरी टायर्ड, इट वाज अ वेरी टायरिंग डे, do it really works। Okay, so this is one which you can do it। Okay, if we do with other member, can glass be kept under our bread? नहीं, आप जिसके लिए कर रहे हो उन्हीं के पास आपको रखना है। Okay, for excess weight is a different issue altogether। You can do it, but excess of weight doesn't go like this, उसका अलग तरीका है। But if for excess of weight, this is not feasible। Okay, but any pain, discomfort, any disease, any disharmony, and that is all। Full glass water or half, you can keep half water या full glass depending आपको क्या comfortable लग रहा है। ओके, ग्लास को कवर करना है या नहीं, कवर करोगे तो भी ठीक है, आइडियली ओपन रहना चाहिए। मैं फैमिली मेंबर इज अवे फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसकी डिजीज जिसको है वो उसके बाजू में ही वो एब्जॉर्ब होगा। आप यहाँ पे रह के आप करोगे, नहीं होगा। तो जब हम रिलेशनशिप हील कर रहे हैं, जैसे कल हम कर रहे हैं, राइट, रिलेशनशिप, तो मैं आपको एक दिन हमारा टॉपिक खाली ये होगा कि आपके लव्ड वन कहीं दूर है और आपको उनको हीलिंग वाइब्रेशन भेजनी है।
तो आप ओम से कैसे भेज सकते हो? तो वी विल टॉक ऑन दैट, ओके। बट ये सॉल्ट वाटर, वो पर्सन हैज टू बी देयर इन दैट रूम, तो ही उनकी एनर्जी वो पानी में एब्जॉर्ब होगी, ओके। सो रितेश इज आस्किंग, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द लाइन दैट वी नीड टू से? रितेश जी, आपको खाली केवल ये बोलना है कि हे, पहले ग्रेटिट्यूड देना है पानी को, फिर बोलना है पानी को, हे पानी, मेरे अंदर कोई भी डिजीज या पेन या डिस्कम्फर्ट है, तो आप मेरे अंदर से ये हैवी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आपको ये ही बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है, दैट इज इट, ओके। और ये ऑटोमेटिकली वो पानी खींचेगा और वो आप रोज सुबह ये सॉल्ट वाटर आपको बहा दे रहे हैं, ओके, क्लियर? सो कैन वी डू दिस फॉर वेट लॉस? वेट लॉस के लिए नहीं है ये, यू कैन डू इट। वेट लॉस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। हाउ मेनी डेज यू हैव टू डू इट? यू हैव टू डू टिल द टाइम यू फील कंफर्टेबल। आपकी बॉडी आपको कंफर्टेबल लगनी चाहिए, तो आपकी बॉडी जितनी कंफर्टेबल होगी, हम नेचर से इतनी कनेक्टेड है, अगर आप ये नेचर से कनेक्टेड चीजें करोगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सही हेल्थ में होगी, ओके। सो ना लेट अस गो टूवर्ड्स हमारा, अभी कई सारे जन का क्वेश्चन था कि हाँ कोई दूर है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आगे क्लास में एक दिन खाली स्पेसिफिक ये होगा कि आपके बच्चे या पेरेंट्स कोई दूर है या रिलेटिव्स, और वो उनका ऑपरेशन हो रहा है या कुछ बीमार हो गए और आपको उनको हीलिंग भेजनी है, तो हाउ कैन यू सेंड? आई टीच यू दैट, ओके। तो एनी टाइप ऑफ सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट ही लेना है। घर का खाना का जो नॉर्मल आप सॉल्ट यूज करते हो वो नहीं लेना है, रॉक सॉल्ट, नहीं तो हिमालयन पिंक सॉल्ट, ओके। मैम सॉल्ट वाटर मीन्स व्हाट? पानी, पानी के अंदर रॉक सॉल्ट डाला और आपने उसको मिक्स किया, दैट इज सॉल्ट वाटर, ओके। क्लैरिटी? ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा आज का हमारा चैंटिंग, और कैन इट बी डन फॉर 2 पर्सन एट अ टाइम? अगर एक ही रूम में 2 जन रह रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ फॉर एग्जांपल एक ही रूम में है, तो आप कर सकते हो, दोनों के लिए साथ में बोल सकते हो, अपने लिए बोल के अपने हस्बैंड के लिए भी बोल के कर सकते हो। बट आइडियली ईच पर्सन के हिसाब से अपने लिए अलग रखो, उनके लिए उस तरफ में अलग ग्लास रखो, मगर बता देना ये पानी पीना नहीं है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। So so let us go towards our Om chanting now, and I'm putting up the music and we will chant 51 times. अभी आज आपको रिलेशनशिप, आज हम हेल्थ कर रहे हैं, तो हेल्थ में वापस से मैं आपको बताऊंगी, आपको जहां भी पेन है, जहां भी डिस्कम्फर्ट है, आपको सबसे पहले वहां पे ध्यान लाना है। और जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव है, जो आपको एक्सप्लोर नहीं कराए दे रहा है या वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आपको पहले विजुअलाइज करना है। 1 बाय 1 आपने इनहेल किया, ये पूरी गोल्डन व्हाइट लाइट जैसे आपके बॉडी के अंदर हीलिंग रेज आ रही है, और ईच एंड एवरी लिमिटिंग बिलीव वो वहां से ओम के उच्चारण से क्लीन हो रहा है। आप गोल्डन व्हाइट ले रहे हो और उधर से वो पूरी तरह एक्सेलेशन से वहां पे जो भी एनर्जी ब्लॉक्ड है आप रिलीज कर रहे हो, ओके, निकाल रहे हो उसको, मतलब वो रास्ता खोल रहे हो, उधर की वो जो हैवी एनर्जी है उसको क्लीन कर रहे हो, साफ कर रहे हो वाया योर ब्रेथ। क्लीनिंग खाली 3 ही वे में होती है, या तो ब्रेथ, या तो वाटर, या फायर। तो हम ब्रेथ को लेते हुए हम क्लीन कर रहे हैं, ओके। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो शुरू में आप उसको क्लीन कर रहे हो, वो जगह जो भी आपका एरिया है, एंड देन यू आर चैंटिंग ओम। ये पूरी आपको रिसीव करना है, ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव करना है, और वो एरिया में पूरी तरह ये ओम का वाइब्रेशन आपको डालना है। तो आई एम स्टार्टिंग दी ओम चैंटिंग। आराम से आईज क्लोज, हाथ ज्ञान मुद्रा, नहीं तो हैंड्स क्रॉस। और हम पहले पूरी जहां पे हमें पेन या डिस्कम्फर्ट है, उधर हम एनर्जी लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज कर रहे हैं।
विजुअलाइज ये पूरी गोल्डन वाइट लाइट हीलिंग रेज आपके जिस एरिया में पेन है या डिजीज है, पूरी तरह ये ब्लेसिंग की रेज आप रिसीव और रिसीव करते हुए ईच एंड एवरी सेल हील हो रहा है।
अभी धीरे धीरे आप बहुत आराम से ये मेडिटेशन से आप बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपने आईज और फुल बॉडी पे रब करते हैं। स्पेशली जिसको हेल्थ रिलेटेड करना है तो आप ये वाला जो 5th and 6th डे का जो हमारा इवनिंग का माइंडफुल वाली एक्टिविटी है और ओम चैंटिंग है, आप जितनी बार आप करोगे आपको हेल्प होगा। स्पेशली इवन जब आप कभी बीमार होते हो तो यू कैन डू दिस, इट विल रियली इमीडिएटली, मतलब आप देखो आप चैंटिंग खाली केवल 15 मिनट्स कर रहे हो मगर ये 15 मिनट में आपकी शिफ्ट ऑफ एनर्जी आ रही है। तो हमें मतलब हम ना सही, हम हेल्दी चाहते तो हम बोलते हैं हे भगवान प्लीज मुझे ठीक कर देना, ठीक कर देना। हम वो ठीक कर देना के बदले हमने खाली एक शिफ्ट किया, खाली वन शिफ्ट किया। वो वन शिफ्ट क्या क्या है, हमने उसको कर देना के बदले हम है और हमें वो फील करना है और हमें वो ब्लेसिंग, पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग रिसीव करते हुए अपने बॉडी को हमें हील करना है, हील करते जाना है और हील करते जाना है, एंड देन यू विल सी दैट डिफरेंस। तो कोई और मुझे कुछ पूछना चाहता है या बोलना चाहता है या शेयर करना चाहता है, या कल के बारे में कोई शेयर करना चाहता है कि आपने किया और आपको कैसे लगा, या यू वांट टू आस्क एनीथिंग आज जो मैंने आपको सिखाया। कनक। हाँ, मीट कौन सा लेना है? खड़ा मीट, खड़ा व्हाइट मीट चलेगा? हाँ हाँ, खड़ा नमक लेना है। खड़ा नमक चलेगा ना? व्हाइट? हाँ हाँ, वही परफेक्ट है, वही यूज करना है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और कोई मैम और? खड़ा मैम स्मिता। खड़ा मैम खड़ा नमक मतलब रॉक सॉल्ट? खड़ा नमक आपको कोई भी किराने स्टोर में मिल जाएगा। नहीं, वो रॉक सॉल्ट होता है। हाँ, रॉक सॉल्ट, राइट। ओके ओके, थैंक यू। Yeah. Okay. So, ma'am, is it for health issues or any other problem in life? So, हम every day, Anurag ji, we are talking one different topics. So, today, yesterday we did for for health. Today also we did for health. कल हम relationship पे आएंगे। तो relationship पे कई बार हमारा मन मुटाव हो जाता है, रिलेशन ठीक नहीं चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हील आवर रिलेशन, मगर हमारे रिलेशनशिप कई बार ठीक नहीं चलते। तो हाउ कैन यू हील योर रिलेशन विद ओम? तो हम उधर हमारे क्या लिमिटिंग बिलीफ है और उधर हमें क्या करेक्शन करना है, तो हम उस पे वर्क करते हुए उसमें हम जो हमारी कोई डिस्टरबेंस वाली जो एनर्जी आई है उसको हम क्लीन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो और कोई पूछना चाहता है? निर्मल, आप पूछना चाहते हो? वो सॉल्ट वाटर एंजाइटी के लिए वर्क कर सकता है? हाँ, एंजाइटी you can do it। एंजाइटी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी इज कॉज्ड बाय द स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि हम एंशियस हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा। मगर ओम आपको सेंटरिंग करता है और जब वो आपको सेंटरिंग करता है आपकी एंजाइटी इन 21 डेज, आई कैन अश्योर यू, आपकी एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यू विल नॉट फील इट एट ऑल। मतलब इवन इन माई प्रीवियस क्लास, पहले भी मैंने बहुत जनों को जिनको भी सिखाया है, इट हैज डन दैट डिफरेंस एंड 100% क्योर हुआ है। एंड ये तो साइंटिफिक प्रूवन है, ये तो साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, इट इज प्रूवन बाय देम कि एंजाइटी और डिप्रेशन और बाकी सारी कई सारे जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स है वो ओम चैंटिंग से वो क्योर होते हैं। तो मेरे पास वो रिसर्च पेपर्स भी है, मैं वो भी आप लोग के साथ में, ये कंप्लीशन जब हमारा 21 डेज होगा, मॉर्निंग का क्लास एंड इवनिंग का क्लास, आई शेयर। आप चाहिए तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो एंड इट रियली हेल्प्स, है ना? थैंक यू। तो रंजना से ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आज कभी कभी ध्यान हट जाता था
कोई बात नहीं, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है. डोंट जज योरसेल्फ, इंजॉय योर जर्नी. आपको अपनी जर्नी इंजॉय करनी है. कि इमेजिन आपने 6 दिन पहले आपने करा ही नहीं और आपने स्टार्ट किया है, तो हम कहीं तो पहुंचे. भले ही एक चींटी का स्पीड, भले ही एक स्नेल का स्पेस, मगर हमने कहीं तो अपनी ग्रोथ ली है, कहीं तो हम आगे बढ़े. तो एंजॉय करो, कोई बात नहीं. किसी दिन मन लगा, किसी दिन नहीं लगा, इट इज ओके, इट्स फाइन. हम ह्यूमन है, हम गलती करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अस, है ना. इट्स ओके. ओके. तो देन एक्सक्यूज मैम, हाँ जी. मैम जैसे आपने बोला कि आपको कहीं भी पेन है उसको फिर वो रिलीज करना है, मेरे से ना या तो कंसल्टेशन होती है उन पे, ते रिलीज नहीं होता मेरे से, वो कैसे करूं? अच्छा, तो अगर मेरी आपका कंसल्टेशन टूट जाती है। अच्छा, तो अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपल तरीका है. आपको अच्छी तरह से इनहेल करना है और आपको ओम भी नहीं बोलना है. आपको जहां पे फॉर एग्जांपल आपको पेन है, ओके, आपको वहीं पे ब्रेथ लेना है, वहीं से श्वास लेना है. विजुअलाइज करना है आप वहीं से ब्रेथ ले रहे हो, वहीं से इनहेल कर रहे हो. ये गोल्डन व्हाइट लाइट आ रही है और वहीं से उसको रिलीज करते जाओ, रिलीज करते जाओ. खाली विजुअलाइज ये करना है, वहीं से वो जितनी भी एनर्जी ब्लॉकेजेस या हेवीनेस है जो बीमारी की वजह से, वो पूरी तरह निकल के जा रही है, आपकी बॉडी को छोड़ के और निकल के जा रही है. सारे एक्सेलेशन के साथ निकल के बाहर जा रही है. बस यही करना है आपको, और विद इन 2 मिनट्स आपका पेन आपको खुद को महसूस नहीं होगा. इतना इतना सिंपल है. ओके, थैंक यू मैम. बस वो ही है ना, मेरे से या तो कंसल्टेशन होती है या फिर वो वाला वर्क होता है, बीजा मैं सुन लूंगी और मेरा ध्यान मेरी रिलीजिंग पे रहेगा, फिर तो ठीक है. हाँ, तो आप रिलीजिंग पे फोकस करो. अगर आपको लग रहा है कि मैं वैसे ध्यान नहीं कर पा रही, तो वैसे करो, कोई बात नहीं. जो आपको कंफर्टेबल है वो आप करो, है ना. ठीक है मैम, थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू. थैंक यू. तो हीना इज आस्किंग व्हाइट रॉक सॉल्ट, काला नमक पाउडर फॉर्म, सेंधा नमक, टाटा नमक. टाटा नमक नहीं, टाटा नमक नहीं यूज करना है. वो प्रोसेस्ड नमक होता है. प्रोसेस आपको खाने में भी यूज नहीं करना चाहिए टाटा का नमक. आपको व्हाइट रॉक सॉल्ट जो है वो मिलाओ, मिक्सी में ग्राइंड करो, वो यूज करो. नहीं तो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है, वो यूज करना है. सेंधा नमक इज द आइडियल बेस्ट खाने के लिए. मगर जब आप ग्लास में डाल रहे हो तो जो खड़ा नमक होता है, काला नमक नहीं, काला नमक एक अलग होता है. तो आपको क्या कहना है, खड़ा नमक बोलते हैं उसको. मतलब ऐसे कंकर के जैसे आते हैं मार्केट में, आप जाओगे किराने के स्टोर में, वो आपको बताएगा. और वो वाला नमक लेना है, उसको मिक्स करना है. नहीं तो पिंक हिमालयन सॉल्ट वो यूज करना है. ओके, गुड. ओके, तो और कोई कुछ पूछना चाहता है? थैंक यू अंकुरुति, थैंक यू सो मच, थैंक यू रचना, थैंक यू गीता, थैंक मैम. किसके लिए, क्या मैम किसके लिए बता रहे हो नमक के बारे में? अच्छा, तो आई थिंक शायना आप लेट ज्वाइन हुए, तो आप ये रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाली हुई है, आप अपने टाइम से देख लेना. इट इज अपना डिजीज अगर आप बॉडी से निकालना चाहते हो तो एक सिंपल टेक्निक है जो आप कर सकते हो. ओके, so thank you everybody, and I bow down to the divinity in each one of you. और हरि ओम तत्सत, and let's celebrate your inner universe with ओम. और हम कल सुबह वापस से 6 बजे जुड़ेंगे. मॉर्निंग वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप ओम के बारे में गहराई में समझ रहे हो, है ना. और शाम वाला एड ऑन है, जो हमारी लिमिटिंग बिलीफ है उसको हम डू अवे कर रहे हैं, और हम कंडीशनिंग माइंड को डू अवे करते हुए अच्छी ऊर्जा अपने अंदर भर. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड लेट्स मीट टुमारो.